नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता देव प्रकाश सिंह। और आज बिहार की सियासत में नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद जो कानूनी पक्ष सामने आ गया, जिसके कारण लोग संविधान का पन्ना पलटने लगे, उस पर चर्चा करेंगे। देव प्रकाश सिंह साहब, बहुत स्वागत है। और सवाल ये है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये है कि कल नीतीश कुमार ने एमएलसी की सदस्यता छोड़ बिहार विधान परिषद की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद मैं कल ही शाम को दिल्ली आया। दिल्ली में यह बड़ी बहस छिड़ गई और लोग संविधान के अनुच्छेद 164 को पढ़ने लगे कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कैसे बने। मैंने पूछा, मेरे मन में भी जिज्ञासा हुई कि आखिर यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है, जबकि प्रावधान यह है कि कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक मुख्यमंत्री या मंत्री बने रह सकता है। इन 6 महीनों के भीतर उन्हें विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित हो जाना है। तो देखिए, सवाल करने वाले कह रहे हैं कि संविधान क्या कहता है कि व्यक्ति कोई भी बन सकता है और 6 महीने की छूट दी गई है कि आप किसी सदन के सदस्य निर्वाचित हो जाइए। लेकिन संविधान निर्माताओं ने कभी यह सोचा नहीं था, जो परिस्थिति स्थिति आज बिहार में पैदा हुई है, इसके पहले बिहार में कभी ऐसा हुआ नहीं, या देश में कहीं और भी ऐसा नहीं हुआ। लोग उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने कृष्ण कुमार का उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, वह लोकसभा के सदस्य थे, मुख्यमंत्री बनाए गए थे। वह विधानसभा के सदस्य नहीं थे कि विधानसभा की सदस्यता त्याग कर वह मुख्यमंत्री बने हुए। तो लोग कह रहे हैं कि आप तो निर्वाचित सदस्य थे, आप विधान परिषद के सदस्य थे, इस कारण आप मुख्यमंत्री थे, लेकिन आपने सदस्यता ही त्याग दी, जो प्राइमरी क्वालिफिकेशन है, जो नहीं होने की अवस्था में 6 महीने के भीतर आपको हासिल करना होता है। तो अब आपने सदस्यता ही त्याग दी, तो आप मुख्यमंत्री कैसे बने हुए हैं? आपने इस्तीफा भी नहीं दिया कि आपको राज्यपाल ने कहा कि आप सदस्य व्यवस्था तक, जब तक नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं हो जाती है, आप बने रहिए। तो यह बड़ा सवाल पैदा आगे हो गया है। लेकिन संविधान में थोड़ी खामोशी है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने यह सोचा ही नहीं था कि ऐसी स्थिति परिस्थिति भी आएगी। आपका अभिमत क्या है? 164 लोग पलट रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री बने नहीं रह सकते हैं, लेकिन कई लोग कह रहे हैं नहीं, बने रह सकते हैं, 6 महीने तक बने रह सकते हैं। क्या अभिमत है देव प्रकाश जी? देखिए, जहाँ तक संविधान की बात है, जी, संविधान में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति लेजिस्लेटिव असेंबली का, विधानसभा के हाउस का जी, लीडरशिप प्राप्त है, जिनके कॉन्फिडेंस प्राप्त, मेजोरिटी प्राप्त है, वो मुख्यमंत्री रहेंगे। उसमें लेजिस्लेटिव जी, काउंसिल लिखा हुआ नहीं है। जी, अगर कोई आदमी लेजिस्लेटिव काउंसिल मेजोरिटी में है और लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं है, तो मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकते। नहीं बन सकता, बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर में ये लीडर है जी, और वो कॉन्फिडेंस वहाँ एंजॉय कर रहे हैं, तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बिल्कुल। तो जहाँ तक जिम्नास्ट की बात है, जिम्नास्ट तो पहले भी मेंबर नहीं थे लेजिस्लेटिव असेंबली के। लीडर ऑफ द हाउस बनता है चीफ मिनिस्टर, तो पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल के थे। जी, अब चूंकि संविधान स्पष्ट कहता है कि मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर मैंने विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। जी, विधानमंडल दोनों आते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो एक विधान परिषद सदस्य थे, हमें जी, लगता है कि बहुत से वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे, बिल्कुल। नेता विधानसभा के थे। तो अगर थ्योरेटिकली सोचिएगा, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस, विच हाउस? हाउस जी, में बिहार विधानसभा असेंबली के सदस्य थे ही नहीं पहले वो। अब वो काउंसिल के सदस्य होने के नाते उसमें कंटिन्यू कर रहे थे, विधानमंडल दल के नेता थे, इसलिए कंटिन्यू कर रहे थे। अब उसमें स्पष्ट कह रहा है कि कोई भी आदमी का कॉन्फिडेंस प्राप्त है मेजोरिटी का, हाउस का, दोनों सदन में किसी के सदस्य अगर है, तो वो आदमी मुख्यमंत्री बना रहेगा। अब बना रहेगा तो उसमें लिखा हुआ 164 के सब आर्टिकल 4 में कहता है कि अगर कोई भी आदमी मुख्यमंत्री बनता है और दो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, विधानमंडल सदस्य नहीं है, तो 6 महीना के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। जी, समझ लीजिए, अगर 6 महीना तक सदस्य कहीं का बन जाते हैं वो, तो वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। नहीं सदस्य बन पाते,
मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। और यह जो है पूरे विधानसभा के टर्म में एक बार ही कोई आदमी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि 6 महीना पूरा हो जाए और फिर दोबारा शपथ लेके फिर 6 महीना रह जाए। ये भी वन रूल सिस्टम है इसमें कि पूरे पीरियड में एक ही बार। एक सभा हो सकती थी कि भाई आदमी 6 महीना पूरा कर ले, फिर जाके शपथ ले ले, फिर 6 महीना रह ले, फिर जाके शपथ ले ले, फिर 6 महीना रह ले। तो कहा गया कि नहीं, 6 महीना एक बार। तो उसमें जहाँ तक सदस्यता की बात है, कल हमने भी सुना कि इस्तीफा उन्होंने दिया है। यह भी सुना कि इस्तीफा उन्होंने खुद जाके नहीं दिया, किसी मैसेंजर से उनका इस्तीफा लेके जाया गया है। जब भी कोई मैसेंजर से इस्तीफा जाता है, वैसे केस में जो ऑटो एक्सेप्टेंस का जो थ्योरी है, रेजिग्नेशन का जनरल रूल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में वही बात आती है प्रोटोकॉल की। और जो 33वां संशोधन हुआ उसमें यही कहा दिया गया था कि अगर कोई आदमी मैसेंजर से, डाक से अगर कोई आदमी देता है इस्तीफा, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर आदमी, तो ये तब ऑटो एक्सेप्टेंस का थ्योरी खत्म हो जाता है। तब थ्योरी आ जाता है कि भाई इंक्वायरी करना है, इंक्वायरी करना, और यह इंश्योर करना पड़ेगा उनको, चाहे वो विधानसभा के स्पीकर हो या विधान परिषद के अध्यक्ष हो, चेयरमैन हो, तो इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो इस्तीफा है उनके सिग्नेचर से है, पहली बात। दूसरी सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात ये है कि कोई कोर्सन में तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दे दिया, कोई प्रेशर में तो नहीं दिया। जो बातें आज मैंने कहीं सोशल साइट पर देखा, मजाक में ही सही, किसी ने लिखा कि बिहार के मुख्यमंत्री की चोरी हो गई। पॉलिटिकल बातें, संविधान से हट के बात। किसी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री की चोरी हो गई, तो चोरी हो गई, तो यह बात भी कहीं बार बार कहा जा रहा है कि कोर्सन में दे दिया, प्रेशर में दे दिया। उनकी जो मानसिक स्थिति, कई एक बार जो सामाजिक जगहों पर जो करते हैं, जिस ढंग की एक्टिविटी फिजिकल कहीं कहीं करते हैं, तो वो जो नीतीश कुमार पहले जो बहुत बैलेंस्ड और बहुत कोहेरेंट, बहुत कोजेंट स्पीकर माने जाते थे, वो तो उम्र जनित समस्या किसी में हो सकती है। उन बातों से यह भी लगता है कि भाई जो इस्तीफा इनसे दिलाया गया या दिए गए, स्वेच्छा से दिए कि नहीं दिए। अगर कल को ले लें कि हमने भेजा था, हमने स्वेच्छा से नहीं दिया, तो मामला गड़बड़ा सकता है। तब तो बहुत ही गंभीर मामला हो जाएगा कि देखिए भाई, नीतीश कुमार से जबरदस्त इस्तीफा लिया गया या उनकी सहमति के बिना किसी प्लेन पेपर पर साइन करा लिया गया, यह तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, यह तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सबसे बेहतर तो यह होता खुद जाते और खुद जाके अध्यक्ष के सामने जाके इस्तीफा दिए होते। वो तो ना नीतीश कुमार ने किया, ना नितिन नवीन ने किया, दोनों साथ साथ ने किया। जाकर नितिन भी तो जाके किए हैं। नहीं, नितिन नवीन ने भी जाकर नहीं किया। अच्छा, वो जाके, तो वो उनका बात तो नहीं है, वो मेंटली स्टेटस में सही है, उनका तो कोई दिक्कत, उनको तो बेटर चीज मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उनको राज्यसभा सदस्यता मिल रही है, और मुख्यमंत्री का पक्ष हो कि राज्यसभा सदस्य बन जाए, कोई फॉर्च्यूनर छोड़कर साइकिल पर चढ़ जाए, तो बात समझ में नहीं आती। बात देखिए, मैं वही आ गया जो प्रकाश जी, जो दिल्ली में चर्चा चल रही संवैधानिक संकट की, आपने यह माना ना कि 6 महीने का समय मिलता है आपको विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य निर्वाचित होने के लिए, यदि बगैर सदस्य हुए आप मुख्यमंत्री और मंत्री बन जाते हैं, लेकिन संविधान से बिल्कुल। लेकिन यहाँ सवाल यह पैदा हो गया है कि आप सदस्य थे और आपने इस्तीफा कर दिया, और फिर भी आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ये वही बात हुई। देखिए, मैं इस व्यवस्था में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन एक प्रयोग, मतलब एक आप ऐसे समझिए कि किसी व्यक्ति की नियुक्ति होती है, यह व्यक्ति इसलिए नियुक्त किया गया कि वह स्नातक की योग्यता रखता है, लेकिन बाद में विश्वविद्यालय में स्नातक की जो योग्यता है उसकी, उसे ही खारिज कर दिया कि यह योग्यता ठीक नहीं है, तो उसकी नौकरी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। तो यहाँ तो जिस कारण वह मुख्यमंत्री थे, क्योंकि वह बिहार विधान परिषद के सदस्य थे और वह रह सकते थे, उन्होंने उसकी सदस्यता ही छोड़ी और राज्यपाल को इस्तीफा भी नहीं दिया कि आप सदस्य व्यवस्था तक बने रहिए, यह आदेश दे सके राज्यपाल। तो फिर क्योंकि संविधान खामोश है, जो हमने कहा कि लोग कह रहे हैं कि संविधान निर्माताओं ने सोचा ही नहीं था कि ऐसी परिस्थिति भी आ जाएगी कि मुख्यमंत्री सदन की सदस्यता को त्याग देगा और मुख्यमंत्री बना रहेगा, क्योंकि आगे उसे राज्यसभा जाना, आगे का इंटेंट भी तय, उन्हें राज्यसभा जाना है, राज्यसभा की शपथ लेनी है। तो अब तो भाई मुख्यमंत्री बने रहने के लिए यही है ना कि वह राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दे या फिर 6 महीने
बने रहे तो फिर राज्यपाल का क्या दखल अंदाजी होगा, यह भी संविधान समझ में कोई दुविधा, कोई असमंजस नहीं है। जी। संविधान बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ। संविधान में 164 का सब आर्टिकल 4 दोनों को जो दो स्थितियां बता रहे हैं कि पहले थे बाद में बन जाए, या थे पहले कंटिन्यू करे थे बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, दोनों स्थिति को बराबर तराजू पर रखा है, किसी को अलग मतलब आप नहीं किया। कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे नीतीश कुमार को इंजीनियर नीतीश कुमार कहा जाता है, जबकि सभी जानते हैं कि जेपी आंदोलन में जब नीतीश कुमार ने हिस्सा लेना प्रारंभ किया और जेपी ने कहा कि 1 साल तक कक्षाओं का बहिष्कार करो, तो नीतीश कुमार ने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री जला दी थी। फिर भी वह इंजीनियर नीतीश कुमार कहे जाते रहे, डिग्री उन्होंने स्वयं जलाई थी। तो इसलिए उन्होंने स्वयं इस्तीफा दिया है। फिर भी वह कानून कहता है, संविधान कहता है, इसलिए मुख्यमंत्री बने रहेंगे। यही आपका कहना है, यही कानून है? अगर इस्तीफा अगर गवर्नर को दिया होता, तब जी। गवर्नर कहते हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था होने तक आप रहिए, वो बात दूसरी होती। हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री का उन्होंने पद तो छोड़ा नहीं है। मेंबरशिप दिया है, मेंबरशिप से जी। दिया है। तो जी। मेंबरशिप इसलिए कि वो राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं, वहां जाकर शपथ लेंगे। लेकिन हम्म। बजाय के 6 महीना रहने में उन्हें कोई संवैधानिक अड़चन नहीं आएगी, इसलिए कि हम्म। 6 महीने का पूरा प्रावधान है। और 6 महीना के अंदर अगर उसका वहां इस्तीफा देकर फिर यहाँ आ जाएंगे तो बात बराबर हो जाएगी। अच्छा। 6 महीना का विंडो है उनके पास। 6 महीने का छह है, महीना बिल्कुल है। 6 महीना का विंडो खुला हुआ है, हाँ। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उनके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि 6 महीना वो नहीं रहे। इसमें अच्छा। कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये जो कंफ्यूजन है, ये लोगों ने बात विन्यास बनाया है। हम्म। संविधान बिल्कुल स्पष्ट है। कोई हम्म। आदमी मेंबर मेंबर था या मेंबर नहीं था, मेंबर था तो इस्तीफा दे दिया, नहीं था तो बिना मेंबर का था। 6 महीना वो बिना मेंबर के भी मुख्यमंत्री रह सकते हैं। अगर किसी अविश्वास प्रस्ताव को ले आएगा और हम्म। कॉन्फिडेंस प्रूव करने पड़ा जाएंगे, तब बात दूसरी हो जाएगी। तो बस अभी उनको आपको भी यह बात, राजनीतिक बात समझ में आने लगी है कि यदि यह मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देने में कोई असमंजस की स्थिति पैदा करते हैं और भाजपा का प्लान अपने हिसाब से जो तय किया गया हुआ काम नहीं करता है, तो इनके सामने ऐसी स्थिति परिस्थिति लाई जा सकती है कि इन्हें विधानसभा में बहुमत साबित करना पड़े। देखिए, भाजपा की बात हमको इसमें समझ में नहीं आती है। ठीक है, मान लीजिए मुख्यमंत्री विशेष से किसी को कोई दिक्कत होगी या उनके किसी स्वास्थ्य से प्रॉब्लम होगा, तो जदयू पार्टी तो थी ही ना। हम्म। जदयू को अगर यह तय हुआ था कि जदयू पार्टी ही लीड करेगी बिहार को 25 से 30 के बीच में, तो और भी लोग थे। मुख्यमंत्री किसी को अपॉइंट कर, अभी भी स्थिति है कि मुख्यमंत्री किसी को नॉमिनेट कर दें अपने पार्टी का। नहीं, ठीक है, मैंडेट हम किसको मिला? मैंडेट तो नीतीश कुमार के नाम तो मिला था ना, बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री उनके चुना। नाम से अपनी जनता को तो उनके नाम पर वोट मिला है। जी। बिहार में जो काम हुआ है उनके नाम पर उन्होंने काम किया है। हम्म। बाकी लोग वो तो बदलते रहे हैं, कभी बीजेपी, जी। कभी आरजेडी आती रही है, लेकिन 7 निश्चय, 3 निश्चय, 5 निश्चय, जो भी निश्चय चलता रहा है, और उन्होंने हम्म। निश्चय को पूरा भी किया है बहुत हद तक। बहुत काम तो उनके साथ में हुआ भी है। तो ऐसे हम्म। हालत में अच्छा बुरा जो भी है, अब स्वास्थ्य समस्या कुछ भी हो, तो स्वास्थ्य हम्म। समस्या व्यक्ति को हो सकती है, पूरे पार्टी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं है ना। हम्म। अगर यह हुआ कि पार्टी लीड करेगी तो पार्टी से हो जा सकता था। तो अब ये बात समझ में नहीं आ रही, जैसे उनको राज्यसभा जा रहे हैं तो ये व्यवस्था होगी कि दूसरे पार्टी के लोग आ जाएंगे। ये सब हम्म। राजनीतिक बातें हैं। हम्म। संविधान को इनसे कोई लेना देना नहीं, कानून नीतीश को कुमार इससे लेना देना नहीं नीतीश है। कुमार के 20 साल को किस रूप में आप याद करना चाहेंगे बिहार के एक नागरिक की हैसियत से, जो प्रकाश जी? देखिए, एक उन्होंने बिहार को तो उन्होंने गढ़े गर्त से निकाला है, जी। एक अंधकार के प्रकाश में लाया है। क्योंकि हम लोग उस समय कभी चलते थे गाड़ी से, तो हम्म। शाम के बाद पटना से बाहर निकल गए तो पूरा अंधेरा लगता था। गाड़ी में अगर हम्म। लाइट ना हो तो उस समय गाड़ी की लाइट थोड़ा कमजोर ही हुआ करती थी। अब लाइट थोड़ा हेलोजन लाइट थोड़ा स्ट्रांग हो गया है, जी। कहीं दिखाई नहीं पड़ता था और अब निकल के कहीं जा भी नहीं सकते थे। हम्म। शाम हुए, हम लोग को याद है कि राजधानी गाड़ी से अगर राजधानी से पहले पटना जंक्शन आ जाती थी, तो हम हम्म। लोग वहीं चाय वाली पी के रुकना पड़ता था, थोड़ा रोशनी होती थी तो अपने घर जाते थे। ये हम्म। पटना जंक्शन की स्थिति थी। इसलिए जी। वो उसमें कोई दो मत नहीं है कि नीतीश कुमार ने काफी अच्छा काम किया और भेदभाव द्वेष से रहित होकर काम किया। सब हम्म। जाति सब धर्म को उन्होंने बराबर नजर से देखा और एक हम्म। ईमानदार के ऊपर कोई दाग नहीं लगा भ्रष्टाचार का। तो हम्म। जो शाह ने कहा कि इनका कुर्ता एकदम उजला है, साफ है, राजनीति बड़ा मुश्किल होता है उजला कुर्ता लेके 20-25 साल, 21 साल उन्होंने मुख्यमंत्री रहे और उजला कुर्ता लेके निकल जाना आसान हम्म। चीज नहीं है। उनके से व्यक्तित्व का जोड़ा लगाना बिहार में मुश्किल हो जाएगा। इसमें कुछ जी। तो बेजोड़ तो है ही। तो जिस हम्म। ढंग का वो उनके बारे में कहा, जब शादी किए थे तो तिलक और दहेज की बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था हम शादी पिताजी से अड़ गए थे। आप सोचिए, बिल्कुल। हम लोग से काफी सीनियर हैं वो।
तो उस जी। समय पिताजी करना तिलक दहेज के लिए आसान बात नहीं थी। उस हम्म, समय वर्ग तो स्टेमिना तो है इनके अंदर। अब की हम्म, बात है कि अब उनका स्वास्थ्य उनको साथ नहीं दे रहा है, तो बात हम्म, दूसरी है। जी। हम्म। तो आप कह लेकिन रहे हैं स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है। उनके देखिए, मुख्यमंत्रित्व और नेतृत्व में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। हाँ, क्वेश्चन मार्क नहीं है। देखिए, अब नीतीश के बाद निशान की बात हो रही है। क्या आपको लगता है कि नीतीश जैसा निशान दिख रहे हैं? आप देखिए, बिहार के वोटर भी हैं, बिहार के नागरिक भी हैं, वोट भी देते हैं, और बिहार का नेता चुनने का दायित्व तो आपका भी बनता है, जैसे मेरा दायित्व बनता है। नीतीश का आईना आप देख पा रहे हैं निशान के भीतर कि बहुत जरूरत है, अभी बहुत काम करनी है। लाइट मूड में बात कर देते हैं, कभी कोई जी। हमको आपको भी कह देता है कि आपका बेटा आपकी तरह नहीं है, हम्म। तो हमने आप उसको जवाब में कहते हैं कि हम पिता हैं, हम फोटोकॉपियर मशीन नहीं है। जी। फोटोकॉपी मशीन ही अपना दूसरा फोटोकॉपी निकाल देगा। हम्म। किसी पिता का पुत्र है तो पिता ही है, जो एक हम्म। व्यू है, ये हम्म। मेरे समझ में बात नहीं आती। नीतीश कुमार है, उन्होंने छात्र आंदोलन में थे, अपनी जिंदगी झेली है, उनका धूप पानी बरसात सब झेले हैं। हम्म। तो नीतीश कुमार की ब्राउन निशांत का उसका पसंदा भी नहीं होंगे, सवाल ही नहीं उठता। उसके पसंदीदा पुत्र बिल्कुल। पुत्र का है, उनके पुत्र है, इसके अलावा कुछ नहीं उनके पास। जी। नीतीश कहाँ से? नीतीश को जो नीतीश। पॉलिटिकल परसेप्शन नि- है, जो जी। समझदारी है, जो हम्म। उनको राजनीतिक समझदारी है, जो उनमें पेशेंस है, जो हम्म। स्टेमिना है वो डिसाइड करने का, वो कहाँ से ले आएंगे? सवाल ही नहीं उठता उनके बराबर। अच्छा, सवाल ही नहीं उठता। असंभव असंभव। नीतीश कुमार के बाद बिहार किस रूप में आप देखते हैं? भाजपा की सरकार आने वाली है, मुख्यमंत्री भाजपा के होंगे, सरकार तो एनडीए की रहेगी। क्या आपको लगता है कि नई सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? क्योंकि मेरा मानना है कि सबसे बड़ी प्राथमिकता तो शिक्षा हो, जिसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों भट्टा बैठ चुका है। बाकी बातें तो है। आपके नजरिए में नई सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? इंडस्ट्रियलाइजेशन जी। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार में होना बहुत जरूरी है। हम्म। बिहार में विकास की गति नीतीश कुमार ने जो लहर लाई उसको कंटिन्यू करना, हम्म। लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतर करना, हम्म। एक शराबबंदी जो किसी जी। खेन के कारण हो गया है लॉलेसनेस का, उस हम्म। पर एक संदिग्ध ये डिसीजन देना कि ऐसा हो जाए, तो वो जो भी सारा पुलिस उसी में लगे हुए रहते हैं वो भी ना हो जाए, और साथ हम्म। में यह भी हो लोग रोड पर पी करके तमाशा न करना शुरू कर दे। जी। इन बातों, बिहार में बहुत कुछ करने को बाकी है, बहुत बहुत अभी हुआ है, बहुत कुछ होना बाकी है। मुख्यमंत्री चाहिए नियत साफ का व्यक्ति, नियत साफ मुख्यमंत्री जिसका चाहिए नहीं नियत साफ साथ में। हो, नियत जी। जिसका साफ हो कुछ करना चाहे। और जात पात धर्म करने वाले तो बहुत लोग थे ही, आप वो सब करते रहते हैं, उन चीजों से लोग बिहार का कहते हैं पिछले 2-3 सालों में बिहार में अफसरशाही बहुत हावी हो गई और करप्शन बहुत बढ़ गया। आप भी तो रहते हैं समाज में, आप क्या महसूस करते हैं? यह सच है कि अफसरशाही बहुत हावी है, करप्शन का नहीं। लेवल उतना बढ़ गया है जितना नीतीश कुमार यदि ठीक होते तो सोच भी नहीं पाते, और वह नियंत्रित अवस्था करते? नेतृत्व कमजोर पड़ता है तो अफसरशाही बढ़ती है, ये फेल्यूर ऑफ डेमोक्रेसी। जी। डेमोक्रेसी में जनप्रतिनिधि का अंकुश होना चाहिए अफसरशाही के ऊपर। हम्म। ये जहां तक हम भी महसूस कर रहे हैं, जहां तक जिससे जो हमारे पास केसेज आते हैं, उसमें भी लगता है कि ऑफिसर्स अपने आप को मोनार्क समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि हमारे हम्म। ऊपर कोई है ही नहीं। अगर जी। हाईकोर्ट ना हो तो बहुत हम्म। लोग जीना, वैसे ऐसे केसेज आते हैं कि हमें लगता है कि ये केस तो आना ही नहीं चाहिए था, कैसे हम्म। इतना अंधारा चल रहा है। तो नीतीश हम्म। जी के समय बहुत कुछ घट गया था। नीतीश जी जी। के समय बहुत मामला तो सुलझ जाता था नीचे से ही। एक बार हम्म। हम लोग को याद है, दृष्टांत हम नहीं देंगे, कि अमीर सुबहानी साहब उसमें थे चीफ सेक्रेटरी, और हम्म। कुछ बात कर हम लोग केस करने जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप केस करने जा रहे हैं तो जाइए, लेकिन हम एक बार हमको भी लिख कर दे दीजिए, अगर हम समाधान यहीं से ढूंढ दें तो क्या हम्म। दिक्कत है। तो सब बिल्कुल। लोगों ने पॉजिटिव भाव में कहा और उन लोगों ने बात रखी, हम्म। और समाधान बिहार सरकार ने ही कर दिया। तो ये हम्म। सबसे अच्छी स्थिति यही होती है कि जो कोर्ट में जो मैटर जा रहा है, मामूली बात नेचुरल जस्टिस का और इनजस्टिस का, वो मामला तो ऑफिसर लेवल पर सुविधा अभी भी है, अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं जो हम्म। काफी अच्छा काम करते हैं। अभी जो वर्तमान चीफ सेक्रेटरी हैं या और दो तीन का, सब काफी अच्छे लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा है कि अफसरशाही हावी है, हम्म। करप्शन बेलगाम है, करप्शन करप्शन बेलगाम। पे लगाम है। जी जी, स्थिति तो बुरी चलिए, ही है। करप्शन पे लगाम है। और देखिए, जो प्रकाश सिंह साहब ने बड़ी साफगोई के साथ संविधान में जो लिखा है, जो कहा गया है, उसे उन्होंने समझाने का प्रयास किया, डिकोड करने का प्रयास किया, और ये कह रहे हैं कि 6 महीने बने रख सकते हैं। अब देखिए, राज्यसभा की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं? यदि मुख्यमंत्री बने रहने का फैसला करते हैं 6 महीने तक, तो भाजपा क्या चाल चलती है, यह देखे जाने की बात होगी। क्योंकि भाजपा भाजपा डिजाइन करती है, भाजपा अपने प्लान को एग्जीक्यूट करती है।
तो आगे क्या होगा यह भी आपको बताएंगे, आप देखते रहिए लाइव। जो लोग रहे उनकी मूर्ति को रख करके ही काम लें नीतीश जी का खड़ाव रख के राज करेंगे तो भरत जी का राज चलेगा, नहीं खड़ाव हटा देंगे तो बिहार में मुश्किल। चलिए, तो देखिए क्या होता है आगे, वो भी बताएंगे, आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से तो पेज को लाइक कीजिएगा, एंड नेक्स्ट पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।